हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे समय सूचक वाक्य से संबंधित यहाँ पे सेंटेंसेस को हम यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसमें मिक्स्ड आपको टेंसेस मिलेंगे और मिक्स्ड आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, और रूल मैं आपको साथ में बताता चलूँगा, लिखवाता चलूँगा। ठीक है। समय सूचक वाक्य कुछ वाक्यों के पहले भाग में जब से आता है और दूसरे भाग में तब से आता है। पहले भाग में जब से आता है और दूसरे भाग में तब से आता है। तो पहला भाग क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। पहला भाग क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, और दूसरा प्रधान उपवाक्य होता है। तो ऐसे वाक्यों से जो है कार्य करने के समय का बोध होता है। रूल ऑफ ट्रांसलेट यानी इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं किसमें? इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं। उसके बाद से हम सिंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद से एडवर्ब क्लॉज को हम सिंपल पास्ट टेंस में, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में हम रखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हम सेंटेंसेस यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे एक यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, मैं जब से यहाँ आया। मैं जब से यहाँ आया तब से 20 वर्ष बीत चुके हैं। मैं जब से यहाँ पर आया तब से 20 वर्ष बीत चुके हैं। तो यहाँ पे तब से की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। जब से की अंग्रेजी हम सिंस लगाते हैं, लेकिन तब से की अंग्रेजी का यूज़ हम नहीं करते हैं। सबसे पहले हम जो है तब से प्लस प्रधान उपवाक्य कौन सा है? 20 वर्ष बीत चुके हैं। 20 वर्ष बीत चुके हैं, तो इसको हम रखेंगे तब से 20 वर्ष बीत चुके हैं। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। पहले हम बताएंगे 20 वर्ष बीत चुके हैं। तो अब ये कौन सा टेंस है चुके हैं, इसको समझने की, अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो टेंस का नॉलेज यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ ये आता है, या फिर या है, ई है, ए है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम इसको बनाएंगे 20 वर्ष बीत चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बनाएंगे 20 वर्ष बीत चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आई सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 20 ईयर्स सबसे पहले हम बनाएंगे 20 ईयर्स। 20 ईयर्स हैव पास्ट 20 ईयर्स हैव पास्ट 20 वर्ष बीत चुके हैं। 20 ईयर्स हैव पास्ट 20 वर्ष बीत चुके हैं। हैव पास्ट थर्ड फॉर्म और हैव ये हेल्पिंग वर्ब। 20 ईयर्स हैव पास्ट 20 वर्ष बीत चुके हैं जब से। अब यहाँ पे बीच में हम सिंस का यूज करेंगे। जब से मैं यहाँ आया, तो ये सिंस हो जाएगा। सिंस जब से मैं आया, आई केम
आई केम ओवर हियर, आई केम ओवर हियर। तो इसको हम बनाएंगे, ये आपका एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को हम सिंपल पास्ट टेंस में, एडवर्ब क्लॉज को हम सिंपल पास्ट टेंस में, एडवर्ब क्लॉज को हम सिंपल पास्ट टेंस में, जिसे हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आया। तो आई केम ओवर हियर सिंस, जब से मैं यहाँ आया। आई जब से, सिंस आई केम मैं आया, ओवर ईयर यहाँ पर आया, तब से 20 ईयर्स हैव पास्ड, 20 वर्ष बीत चुके हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, यानी उसने जब से कार्य आरंभ किया, उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं, तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। तो पहले इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको प्रधान उपवाक्य को हम बनाएंगे, 5 घंटे बीत चुके हैं। अभी हमने बताया चुके हैं आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो 5 आवर्स हैव पास्ड हो जाएगा, 5 आवर्स हैव पास्ड, 5 आवर्स हैव पास्ड, 5 घंटे बीत चुके हैं, यानी गुजर चुका है। जब से, यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे बीच में, जब से उसने कार्य आरंभ किया, उसने कार्य आरंभ किया, इसको हम किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा सिंस ही बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगैन हो जाएगा, बिगैन, और बिगिन के साथ टू का यूज करते हैं, बिगैन टू, ही सेकेंड फॉर्म, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगैन हो जाएगा, सिंस ही बिगैन टू, बिगैन ये द वर्क हो जाएगा, द वर्क, सिंस ही बिगैन द वर्क हो जाएगा। 5 आवर्स हैव पास्ड सिंस ही बिगैन द वर्क, जब से उसने कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। और तो जब से का अनुवाद, जब से का अनुवाद जो है हम सिंस लगाते हैं, जब से का अनुवाद हम सिंस लगाते हैं। और ऐसे सिंस का प्रयोग जो है कंजंक्शन की तरह होता है, ऐसे सिंस का यूज जो है कंजंक्शन की तरह किया जाता है। इसलिए क्योंकि यह 2 क्लॉजेस को जोड़ता है, एक तो 5 आवर्स हैव पास्ड, दूसरा ही बिगैन द वर्क। 2 क्लॉजेस को यह जो है सिंस जो है ये जोड़ने का काम करता है, तो ये कंजंक्शन का काम करता है। और तब से का अनुवाद नहीं होता है, तब से का अनुवाद हम नहीं करते हैं। और तब से उसके बाद प्रधान उपवाक्य आता है, तब से के बाद जो है प्रधान उपवाक्य आता है, तब से के बाद प्रधान उपवाक्य आता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्यों को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद से सिंस, उसके बाद से एडवर्ब क्लॉज को हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। वो अब यहाँ पर प्रेजेंट, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको गलत तरीके से बना देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तब से की अंग्रेजी, ये जब से मैं यहाँ आया, जब से मैं यहाँ आया, तब से की अंग्रेजी भी कुछ बच्चे लिखते हैं। और जब से की अंग्रेजी फ्रॉम व्हेन लगाते हैं, फ्रॉम व्हेन, जब से की अंग्रेजी फ्रॉम व्हेन लगाते हैं।
और तब से की अंग्रेजी फ्रॉम देन लगा देते हैं, फ्रॉम देन। तो ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने मैंने जब से दवा खाई तब से 3 घंटे बीत चुके हैं। मैंने जब से दवा खाई तब से 3 घंटे बीत चुके हैं। तो पहले इसको बनाएंगे, तब से 3 घंटे बीत चुके हैं। तब से की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, 3 घंटे बीत चुके हैं। तो 3 आवर्स बीत चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो 3 घंटे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स। हैव हो जाएगा, हैव पास्ट, 3 आवर्स हैव पास्ट। उसके बाद से सिंस का यूज करेंगे हम, तब से की, जब से की अंग्रेजी। मैंने दवा खाई, मैंने, आई सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा यहाँ पे। और दवा खाना की अंग्रेजी, खाना, दवा के लिए खाना की अंग्रेजी हम टेक लगाते हैं, तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक हो जाएगा, आई टुक मेडिसिन, आई टुक मेडिसिन। 3 आवर्स हैव पास्ड सिंस आई टुक मेडिसिन। 3 घंटे बीत चुके हैं जब से मैंने दवा खाई, जब से मैंने दवा खाई। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं यहाँ पे, जैसे सेंटेंसेस यहाँ पे 4 लेते हैं। जब से वर्षा आरंभ हुई तब से 6 घंटे हो चुके हैं। 6 घंटे हो चुके हैं का मतलब क्या हुआ? नहीं, जब से वर्षा आरंभ हुई तब से 6 घंटे हो चुके हैं, यानी 6 घंटे बीत चुके हैं, 6 घंटे बीत चुके हैं। तो जब से वर्षा आरंभ हुई तब से 6 घंटे बीत चुके हैं या 6 घंटे हो चुके हैं। तो इसको आप खुद करेंगे, पहले इसको बनाएंगे आप, तब से 6 घंटे हो चुके हैं, तब से 6 घंटे हो चुके हैं या 6 घंटे बीत चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे आप, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद से सिंस का यूज करेंगे, जब से कि अंग्रेजी सिंस। और यहाँ पर वर्षा आरंभ हुई, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ करेंगे। इट रैंड हो जाएगा, इट, ये आरंभ हुई, इट बिगैन टू रैन। तो इसको आप बना लेंगे। चलिए इसको बना ही देता हूँ मैं, ठीक है। 6 घंटे हो चुके हैं या 6 घंटे बीत चुके हैं, तो 6 आवर्स, 6 आवर्स हैव का यूज करेंगे, हैव पास्ट, 6 आवर्स हैव पास्ट। उसके बाद से जब से की अंग्रेजी सिंस का यूज करेंगे, सिंस, जब से वर्षा आरंभ हुई, तो इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में हम इट का इंट्रोडक्टरी इट का यूज करेंगे। वर्षा आरंभ हुई, आरंभ हुई ये मेन वर्ब है, आरंभ हुई, इट। तो इट और सेकंड फॉर्म का बिगिन के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बिगैन, इट बिगैन, इट बिगैन टू रैन, टू रैन हो जाएगा, इट बिगैन टू रैन। जब से वर्षा आरंभ हुई, जब से वर्षा आरंभ हुई। 6 घंटे हो चुके हैं या 6 घंटे बीत चुके हैं। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
इसको आप खुद बनाएंगे। उसने जब से पदभार ग्रहण किया तब से 20 वर्ष बीत चुके हैं। ठीक है, और एक और ले लेते हैं। मैं जब से उससे मिला, मैं जब से उससे मिला तब से 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल बीत चुके हैं। इन वाक्यों पर हम विचार करते हैं। ठीक है, इन वाक्यों को यहाँ पे दिया हुआ है, जब वह लौटेगा उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा। जब वह लौटेगा उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा। जब वह लौटेगा उसके पहले मैं बाहर जाऊँगा। फिर दिया है तीसरा, जब वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊँगा। फिर चौथा दिया है, जब तक वह नहीं लौटेगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं, उसके बाद से हम ये जब वह लौटेगा उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा, तो यहाँ पे उसके बाद व्हेन या बिफोर या आफ्टर या एज या वाइल या टिल या अनटिल या एज सून एज या एज क्विकली एज या एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। उसके बाद एडवर्ब क्लास का यूज़ हम करते हैं। एडवर्ब क्लास का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो अब तो प्रधान उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हिंदी में प्रधान उपवाक्य बोलते हैं, और ये एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब क्लॉज यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य के बीच में हम इसका यूज़ हम करते हैं। तो ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। जब वह लौटेगा, ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा, ये दूसरा पार्ट हो गया। इसी तरह से इसमें जब वह लौटेगा उसके पहले मैं बाहर जाऊंगा, जब वह लौटेगा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट उसके पहले मैं बाहर जाऊंगा। फिर उसके बाद से जब वह लौटेगा, ये पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट, तब मैं बाहर जाऊंगा। जब तक वह नहीं लौटेगा, ये पहला पार्ट हो गया, जब तक वह नहीं लौटेगा पहला पार्ट हो गया, और तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तो इसमें टाइम का इसमें जो है टाइम का बोध हो रहा है। टाइम का यहाँ पर बोध हो रहा है। ये सभी जितने भी सेंटेंसेस हम यहाँ पे बना रहे हैं, सब में जितने भी, क्योंकि हम समय सूचक वाक्य को लेकर के चल रहे हैं, समय सूचक वाक्य को हम लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब वह लौटेगा, तो इससे इससे हमको समय का बोध होता है। उसके बाद जब उसके बाद, ये समय को दर्शा रहे हैं, समय को शो कर रहे हैं। जब उसके पहले समय को शो कर रहे हैं। जब तब ये समय को शो कर रहे हैं। जब तक तब तक समय को शो कर रहे हैं। तो कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे जब वह लौटेगा तो उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा।
तो जब वह लौटेगा उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा। तो हम इसको किस में बनाएंगे, किस टेंस में हम इसको बनाएंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखेंगे, मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को हम रखेंगे। उसके बाद तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, गागेगी लास्ट में आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और जब और उसके बाद से एडवर्ब क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एडवर्ब क्लॉज को हम रखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में गागेगी तो इसमें भी आया है, लेकिन इसको देख करके हम फ्यूचर में नहीं रखेंगे, बल्कि हम केवल प्रिंसिपल क्लॉज को हम क्या करेंगे, इसको फ्यूचर टेंस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस में हम रखेंगे, और एडवर्ब क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम रखेंगे। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पर। जब वह लौटेगा उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा। तो जब वह लौटेगा उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा, तो पहले बनाएंगे मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट, आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा। उसके बाद आफ्टर का यूज करेंगे, मैं बाहर जाऊंगा, यहाँ पे आफ्टर का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आफ्टर जब वह लौटेगा, जब वह, यहाँ पे उसके बाद आफ्टर, और यहाँ पे हम जब की अंग्रेजी, ये जब वो लौटेगा इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ही रिटर्न्स हो जाएगा, ही रिटर्न्स, आफ्टर ही रिटर्न्स। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए ही के साथ वर्ब में एस जुटा हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर ही रिटर्न्स। इसके बाद से इसको बनाते हैं, जब वह लौटेगा उसके पहले मैं बाहर जाऊंगा। तो उसके पहले मैं बाहर जाऊंगा, पहले हम बनाएंगे दूसरा, आई विल गो आउट, मैं बाहर जाऊंगा, बिफोर हो जाएगा, बिफोर ही रिटर्न्स हो जाएगा। इसके बाद से तीसरे को हम बनाते हैं, जब वह लौटेगा तब मैं बाहर जाऊंगा, तो ये हो जाएगा मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट। व्हेन का यूज करेंगे यहाँ पे, व्हेन ही रिटर्न्स, फुल स्टॉप। आई विल गो आउट यानी मैं बाहर जाऊंगा, तब मैं बाहर जाऊंगा जब वह लौटेगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है, जब तक वह नहीं लौटेगा, निगेटिव है, जब तक वह नहीं लौटेगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसी में से यूज़ करना है आपको, ठीक है, इसी में से आपको यूज़ करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको आप कमेंट करके आप हमको बताएंगे। चलिए इसके बाद से हम आगे कुछ समय सूचक वाक्य और भी हैं बहुत सारे, कुछ होमवर्क आपके लिए, और एक ये होमवर्क हो जाएगा और 3-4 और आपके लिए होमवर्क मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप करके आएंगे।
तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे, ठीक है। इसको मैं चेक करूँगा। चलिए इसके बाद से अदर समय सूचक वाक्य से रिलेटेड अन्य सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। इन वाक्यों पर विचार करते हैं हम। जैसे ही या ज्यों ही आता है सेंटेंस में, जैसे ही या ज्यों ही ज्यों ही शब्द आता है, जैसे ही या ज्यों ही शब्द आता है सेंटेंस में, जैसे ही या ज्यों ही शब्द आता है। तो जैसे ही या ज्यों ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए। या दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं, ज्यों ही या जैसे ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को यानी नो सूनर प्लस देन प्लस एडवर्ब क्लॉज, और अगर हार्डली या स्कैर्सली का हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम व्हेन का यूज़ करते हैं प्लस एडवर्ब क्लॉज। तो जैसे हम इसको बनाते हैं, ये जैसे ही इसको हम बनाते हैं, जैसे ही या ज्यों ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ज्यों ही या जैसे ही पुलिस पहुंची। तो कौन सा ये टेंस है, पुलिस पहुंची, कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। पुलिस पहुंची अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नो सूनर का यूज़ करेंगे। इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले नो सूनर का यूज़ हम करेंगे इंग्लिश में। तो ये हो जाएगा नो सूनर। उसके बाद नो सूनर, उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब यानी सिंपल पास्ट टेंस में नो सूनर के साथ, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, तो नो सूनर के बाद हम डिड का यूज़ करेंगे। डिड। द पुलिस नो सूनर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। अब जब डिड का यूज हो गया तो यहाँ पे रिच यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, द पुलिस रिच। जब हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हो गया तो यहाँ पे मेन वर्ब जो रिच है इसके फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। नो सूनर डिड द पुलिस रीच। इसके बाद से देन का यूज करेंगे, देन यानी जो ही पुलिस पहुंची डाकू भाग गए। तो डाकू भाग गए, डकैट्स भी लिख सकते हैं या रॉबर्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोनों में से किसी एक का यूज़ कर लेते हैं, द रॉबर्स कर लेते हैं। डकैट का भी यूज़ कर सकते हैं आप, द रॉबर्स भाग गए, डाकू भाग गए। ये सिंपल पास्ट टेंस में हम बनाएंगे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फ्लेड अवे हो जाएगा, फ्लेड अवे हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड को बनाते हैं, ज्यों ही या जैसे ही मैं रवाना हुआ वर्षा होने लगी। तो हार्डली या स्कैर्सली का यूज़ करके हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए हार्डली का यूज़ करके बनाते हैं, हार्डली का यूज़ करके बनाएंगे या स्कैर्सली का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको हार्डली या स्कैर्सली का यूज़ करके बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, तब पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब का यूज़ यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बनाएंगे तो ये हैड हो जाएगा, हैड्स। और जैसे ही मैं रवाना हुआ, आई स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड।
स्टार्टेड। हार्डली या हार्डली के स्थान पे स्कैर्सली का भी यूज़ कर सकते हैं, हार्डली या स्कैर्सली। हैड आई स्टार्टेड, हैड आई स्टार्टेड। और हार्डली के साथ हम देन का यूज़ नहीं करते बल्कि व्हेन का, हार्डली या स्कैर्सली के साथ व्हेन का यूज़ करते हैं, व्हेन। व्हेन यानी जैसे ही मैं रवाना हुआ, वर्षा होने लगी या बारिश होने लगी। तो बारिश होने लगी सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे तो व्हेन इट बिगैन। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन का यूज करेंगे, यहाँ पे बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन का यूज करेंगे। बिगैन टू रैन, बिगैन टू रैन। बारिश होने लगी या वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी या वर्षा होने लगी। इसके बाद हम सेंटेंस को लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड को यहाँ पे सर्कल करना है। पहला यहाँ पे दिया गया है, नो सूनर डिड ही सी, ही ऑब्लिक दिया हुआ है, ही सा ए स्नेक देन ऑब्लिक व्हेन ही फ्लेड अवे। इसके बाद से सेकंड दिया है, स्कैर्सली हैड ए थिफ ऑब्लिक ए थिफ हैड ब्रोकन इनटू माय हाउस व्हेन ऑब्लिक देन आई वोक अप। 3 दिया है, हार्डली ही गॉट अप ऑब्लिक हैड ही गॉट अप व्हेन ऑब्लिक देन ही फेल्ट पेन इन द चेस्ट। 4 नो सूनर द ट्रेन हैड स्टॉप्ड ऑब्लिक had the train stopped then ऑब्लिक when passengers rushed in। 5 दिया हुआ है, hardly he had gone ऑब्लिक had he gone to bed when ऑब्लिक then he had a dream। आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल कर देना है, गोले में कर देना है। करेक्ट वर्ड को, जो सही वर्ड यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, करेक्ट वर्ड जो यूज होना चाहिए, उस करेक्ट वर्ड को क्या करना है, आपको सर्कल कर देना है या फिर उसको अंडरलाइन कर देना है और कमेंट करके आप हमें बताएंगे। चलिए इसके बाद से हम समय सूचक वाक्य से रिलेटेड अन्य सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, उसको देखते हैं। अब इन वाक्यों पर हम विचार करें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कल एक सभा है, आज रात एक पार्टी है, दोपहर में एक मैच है, शाम में प्रीति भोज है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर। सबसे पहले देयर का यूज करते हैं और देयर, उसके बाद से इज का यूज करते हैं, प्लस इंडेफिनिट नाउन यानी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन टाइम शो करते हुए एडवर्ब या प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सबसे पहले देयर, उसके बाद से इज, प्लस इंडेफिनिट नाउन यानी सब्जेक्ट, प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन शोइंग टाइम शो करते हुए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कल एक मीटिंग है। तो ऐसे वाक्यों से कार्य होने के समय का बोध होता है, कार्य होने के समय का बोध होता है। और ऐसे वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है वह अनिश्चित रहता है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अनिश्चित रहता है, इनडेफिनिट रहता है। और क्रिया जो है होना का प्रयोग होता है, हिंदी में होना आता है। और अंग्रेजी के ऐसे वाक्य देयर से आरंभ होते हैं, देयर से आरंभ होते हैं, पर ऐसे देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए इसे जो है यानी इस देयर को इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है, क्योंकि इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले कल एक सभा है, तो पहले हम बनाएंगे एक सभा है, देयर इज़ ए मीटिंग। इसको पहले को हम बनाते हैं देयर
इज ए मीटिंग, देयर इज ए मीटिंग। कल एक सभा है, यानी आने वाले कल की बात हो रही है यहाँ पे, तो टुमारो हो जाएगा। देयर इज ए मीटिंग टुमारो, TOMORROW, टुमारो। देयर इज ए मीटिंग टुमारो। दूसरे को हम लेते हैं, आज रात एक पार्टी है। पहले हम बनाएंगे एक पार्टी है, तो देयर इज ए पार्टी, देयर इज ए पार्टी, देयर इज ए पार्टी। आज रात की अंग्रेजी हम टू नाइट लिखते हैं, टू नाइट। तीसरा हम लेते हैं, दोपहर में एक मैच है। पहले हम बनाएंगे एक मैच है, देयर इज ए मैच, देयर इज ए मैच। दोपहर में, दोपहर में तो इन द आफ्टरनून हो जाएगा, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। देयर इज ए मैच इन द आफ्टरनून। इसके बाद से शाम में प्रीति भोज है, शाम में प्रीति भोज है, तो देयर इज, देयर इज का यूज करेंगे, देयर इज। और प्रीति भोज का हम बैंकेट लिखते हैं, बैंकेट। प्रीति भोज का हम बैंकेट लिखते हैं, देयर इज ए QUET, बैंकेट। शाम में, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, बैंकेट इन द इवनिंग, इवनिंग हो जाएगा। तो ये आपका कल एक सभा है, आज रात एक पार्टी है, दोपहर में एक मैच है, शाम में प्रीति भोज है। रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे, तो इसको हमने इस तरह से ट्रांसलेट किया। यहाँ पे देयर जो है, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। और सब्जेक्ट जो है अनिश्चित रहता है। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, अनिश्चित होता है। सब्जेक्ट अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है। तो और जैसे यहाँ पर कुछ अन्य सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, अन्य सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेकर के बनाते हैं, और इसमें भी आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, इसको आप करेंगे। इस पर आधारित होमवर्क आपके लिए रहेगा। होमवर्क, इस पर आधारित आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगले सप्ताह पहला, अगले सप्ताह एक सभा है, एक सभा है। दूसरा, अगले वर्ष एक प्रतियोगिता है, अगले वर्ष एक प्रतियोगिता है। तीसरा ले लेते हैं, गत वर्ष एक मेला था। एक और ले लेते हैं, गत महीना एक प्रीति भोज था। गत महीना एक प्रीति भोज था। एक और लेते हैं, आज रात में एक सम्मेलन है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर, आज शाम में एक
चाय पार्टी। आज शाम में एक चाय पार्टी है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसी के आधार पे आपको करना है, इस होमवर्क को कंप्लीट करना है और कमेंट करके बताना है। चलिए इसके बाद से हम तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके क्लासमेट्स, आपके मित्र भी जो है इस टाइप के हिंदी से अंग्रेज़ी में कैसे अनुवाद किया जाता है, टाइम से रिलेटेड जो सेंटेंसेस आते हैं उनको वे भी ट्रांसलेट करने में सक्षम हो सकें। चलिए इसके बाद से हम आगे के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।